एपिसोड की शुरुआत में मोमो की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो लड़का बोलता है कि 27 और मैं अकेला रहता हूं। अब वो बोलती है कि तुम्हें कड़ी पसंद है, तो लड़का बोलता है कि नहीं मुझे रेमन पसंद है। जिसके बाद दो शो की शूटिंग खत्म हो जाती है। अब कुछ लोग बात करते हैं कि सेंटा डडोरिया तो पूरी तरह से अलग है, हो ही नहीं सकता कि इस लड़के की इतनी छोटी उम्र में वाइफ और बच्चे हों। अब वो उस लेडी से पूछते हैं कि इस शो को इस तरह एयर करना क्या ठीक रहेगा। लेडी बोलती है कि इस तरह के लोकल प्रोग्राम से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब गाड़ी का ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम सेंटा डडोरिया हो ना, मैंने तुम्हारा प्रोग्राम टीवी पर देखा था, क्या तुम्हारे पास सचमुच साइकिक पावर्स हैं? अभी वो लेडी बोलती है कि गाड़ी रोको, मैं यहाँ पर उतर जाऊंगी। तो ड्राइवर बोलता है कि सॉरी, मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो बस आपकी पावर्स देखना चाहता था। लेडी बोलती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ ओकरुन की बॉडी पर वो ग्रैनी कंट्रोल कर लेती है और मोमो अयासे की बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगती है। तभी हवा में से एक कील उड़कर आती है और उस ग्रैनी को जाकर लगती है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरती है। अब वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम एक और लड़के को लाने वाली हो, लेकिन ये तो इंसान ही नहीं है। मेरी ग्रैंड किड हमेशा ही प्रॉब्लम्स को साथ में लाती रहती है। खैर, इस स्ट्रेस से मेरी स्किन खराब होने वाली है, तो चलो आ जाओ। अब मॉन्स्टर ग्रैनी तेजी से मोमो की ग्रैनी पर हमला करने लगती है, लेकिन उसकी बॉडी के नजदीक जाकर वो जलने लग जाती है। मोमो की ग्रैनी बोलती है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, इसीलिए तो मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। तुम मेरे बनाए हुए उस ट्रैप के अंदर फंस चुकी थी जहाँ पर मैं पहले खड़ी हुई थी। अब वो ग्रैनी बाहर आने की कोशिश करती है कि उसकी बॉडी जलने लगती है। मोमो की ग्रैनी बोलती है कि अगर तुमने इस लाइन का क्रॉस किया तो तुम मारी जाओगी, ये एक बैरियर है। अगर मैं इस नेल को बाहर लगाती हूँ तो एक बैरियर बना देता है, और अगर मैं इसे अंदर लगाती हूँ तो अंदर वाले लोगों को ये रक्षा करता है। इसी बैरियर की वजह से तुम मुझे टच नहीं कर पाई। मॉन्स्टर ग्रैनी बोलती है कि मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी, ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पर हमेशा फंसी रहूंगी। मोमो की ग्रैनी बोलती है कि मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहती, बल्कि खत्म करना चाहती हूँ। उसके बाद अपने बेसबॉल से उसकी धुलाई करने लगती है। अब वो गोल गोल घूमकर बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारी स्पीड इस बैरियर के अंदर काम नहीं कर रही? अब वो मॉन्स्टर ग्रैनी उसकी स्टिक को पकड़कर बोलती है कि अगर तुमने मुझे जला दिया तो ये लड़का भी मेरे साथ मरेगा। मोमो की ग्रैनी बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी लड़का मेरी ग्रैंड डॉटर को धोखा देगा वो भी मारा जाएगा, भले ही वो इंसान क्यों ना हो। बाय बाय। अब वो हमला करते हुए अपने एक सर्कल को मिटा देती है। दूसरी तरफ मोमो को होश आ जाता है और वो बोलती है कि ओकरुन। तभी वो भागते हुए अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है कि आप घर पर आ गई? ग्रैनी बोलती है कि बकवास मत करो, मैं बाकाटानो देख रही हूँ। वैसे ये बताओ तुम क्या स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट गई थी? मोमो बोलती है कि हाँ, लेकिन मैं नहीं, मेरा एक दोस्त, क्योंकि हमारे बीच में कुछ बहस हो गई थी। उसकी ग्रैनी उसे बाकाटानो के बारे में बताने लगती है। तो मोमो बोलती है कि आप मेरी बात सुन रहे हो क्या? आपने एक लड़के को देखा, अगर मैं उसके आसपास नहीं रही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रैनी बोलती है कि अगर तुम इविल स्पिरिट की बात कर रही हो तो मैंने उसे खत्म कर दिया। मोमो बोलती है कि कैसे इविल स्पिरिट, क्या उसने चश्मा पहना था? ग्रैनी बोलती है कि चलो भी, तुम भूतों पर विश्वास नहीं करती और इसके अलावा मैं फेक स्पिरिट मीडियम हूँ। अब मोमो बोलती है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो। अब बताओ वो इविल स्पिरिट के साथ आपने क्या किया? अब उसकी ग्रैनी बोलती है कि मेन श्राइन की तरफ जाओ। मोमो जाते हुए बोलती है कि अगर ओकरुन को कुछ हुआ होगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोमो भागते हुए सोचती है कि मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकती, वो एक नॉर्मल लड़का था जिसे कि दोस्त चाहिए थे, ये मेरी गलती है, मुझे उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। मोमो दरवाजा खोलकर देखती है कि ओकरुन खाना खा रहा है। ओकरुन बोलता है कि मिस अयासे, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, मुझे लगा था कि कहीं मैंने तुम्हें मार तो नहीं दिया। तभी मोमो एकदम से दरवाजा बंद कर देती है। वो बोलता है कि मिस अयासे क्या हुआ? अब वो दरवाजे पर जोर से लात मारकर बोलती है कि तुम अभी भी जिंदा हो, 4 आइज। ओकरुन बोलता है कि वेल आई एम सॉरी कि मैं जिंदा खड़ा हूँ। मोमो बैठकर सोचती है कि मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो गई हूँ। तभी उसकी ग्रैनी बोलती है कि तुमने मॉन्स्टर के साथ दोस्ती करना कब से शुरू किया? मोमो पूछती है कि ये नॉर्मल कैसे है? तो उसकी ग्रैनी बताती है कि जब तक कि अंदर है वो मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकता, लेकिन बाहर जैसे ही वो आएगा वो वापस से मॉन्स्टर में बदल जाएगा। मोमो बोलती है कि इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा? तो उसकी ग्रैनी बोलती है कि तुम इसके बारे में काफी ज्यादा डेस्परेट लग रही हो। मोमो बोलती है कि टर्बो ग्रैनी ने इसकी वो चीज ले ली है, जब तक उसके पास ये है उसका कर्ज नहीं हटने वाला। मेरी वजह से ये इस प्रॉब्लम में पड़ा है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो ग्रैनी बोलती है कि अच्छा, तो तुम उसे पसंद करती हो? मोमो बोलती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, खैर वैसे अब मैं साइकिक पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो उसकी ग्रैनी बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो? मोमो बोलती है कि मैं एक जगह गई थी, वहाँ पर बहुत सारे यूएफओ थे, बहुत सारी चीजें हुई जिसके बाद मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ग्रैनी बोलती है कि यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती। मोमो बोलती है कि मेरा भी पहली बार यही रिएक्शन था, लेकिन ये सच है, मैं अपनी साइकिक पावर के साथ ओकरुन को रोक रही हूँ, वरना अब तक वो मर जाता। ग्रैनी बोलती है कि मुझे पता है साइकिक पावर एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम किन बातों से ये सारी बातें मान रही हो। खैर टर्बो ग्रैनी, तुम तो काफी बड़ी मुश्किल में फंस गए हो। पहले उसे 100 किलो ग्रैनी के नाम से बुलाते थे, जो कि एक योकाई मॉन्स्टर है और पूरे जापान में घूमती रहती थी। जब मैंने ये सुना कि वो टनल के आसपास कहीं पर आ गई है तो मैं वहाँ पर चेक करने के लिए गई थी। उसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मैं टनल के अंदर भी नहीं जा पाई। वैसे तुम्हें लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स के बारे में तो पता ही है ना, ऐसे स्पिरिट्स जो कि किसी जगह के साथ अटैच हो जाती हैं। ऐसी स्पिरिट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है अपनी टेरिटरी के अंदर, इसीलिए कोई
कोई भी स्पिरिट मीडियम वहाँ पर नहीं जाता। इसीलिए उस टर्बो ग्रैनी के खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ उसका कुछ भी लिंक नहीं है तो तुम मुझसे बच सकती हो। मोमो बोलती है कि जिस कैंसा को मैं प्यार करती हूँ वो भी इस सिचुएशन में होता तो वो 100% टनल के अंदर जाता, इसीलिए मैं भी टनल के अंदर जाने वाली हूँ। ग्रैनी बोलती है कि तुमने कहा कैंसा, इसका मतलब तुम तो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो। मोमो बोलती है कि मैं उसकी बात नहीं कर रही बल्कि मैं तो एक्टर की बात कर रही हूँ। ग्रैनी बोलती है कि हे तुमने सुना वो तुम्हारे खिलाफ अपने प्यार को बता रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है। मोमो बोलती है कि मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। अब खैर लगता है कि तुम मेरी बात नहीं मानने वाली, तो जाओ टर्बो ग्रैनी के साथ टैग टैग खेलो। उस चीज को अपनी रनिंग पर काफी ज्यादा विश्वास है, थोड़े से टॉन्ट मारा और वो तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार कर लेगी। लेकिन असली प्रॉब्लम तो उसके बाद शुरू होगी। रेस शुरू होते ही तुम्हें उस स्पिरिट को अपनी टेरिटरी से बाहर निकालना है। ऐसा करते ही वो इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी कि तुम लोग भी उसे हरा सकते हो। मोमो बोलती है कि मेरी कमजोर टांगे तो देखो, मैं उसके खिलाफ कभी रेस नहीं लगा सकती। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप मेरे लिए बैरियर सील बना दें जिसे हम टनल के बाहर लगा सकते हैं। ग्रैनी बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बैरियर को पावर वहीं से मिलती है जिस लैंड पर हम रहते हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही हम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोमो बोलती है कि अच्छा तो हमारी भी अपनी टेरिटरी है। ग्रैनी बोलती है कि टर्बो ग्रैनी को हराने का सिर्फ यही रास्ता है, इसीलिए फिजिकली ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। मोमो बोलती है कि आप सीरियसली ये बोल रही हो, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं उसको कभी नहीं हरा सकती। तो ग्रैनी बोलती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। तभी वह दरवाजा खोलकर बोलती है कि मैं इसकी बात कर रही हूँ। और करण बोलता है कि फाइनली तुमने मुझे अपनी कन्वर्सेशन में ऐड किया। मोमो बोलती है कि सॉरी मैं भूल गई थी। वैसे ओकुरन तुम्हारे पास भी स्टेमिना नहीं है ना? ओकुरन बोलता है कि बिल्कुल नहीं। मोमो बोलती है कि इतना ही नहीं, मुझे इसके कर्ज को भी कंट्रोल करके रखना होगा। तो उसकी ग्रैनी बोलती है कि तब तो इसे मोमो को उठाकर भागना होगा। ओकुरन बोलता है कि मोमो तुम्हारा वेट कितना है? मोमो बोलती है क्या तुम मरना चाहते हो? ओकुरन बोलता है कि ये तो काफी इम्पॉसिबल है, कर्ज होने के बाद भी मेरी स्पीड सिर्फ डबल ही बढ़ पाती है। ग्रैनी ट्रेनिंग के बारे में बताकर बोलती है कि तब तो ट्रेनिंग करो ताकि तुम हमेशा ही फुल स्ट्रेंथ पर रह सको। मोमो तुम्हें भी अपनी साइकिक पावर्स को और बढ़ाना होगा, इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इसीलिए मैं बस तुम दोनों को ट्रेनिंग ही देने वाली हूँ। अब वो जाते हुए बोलती है कि आज के लिए सो जाओ, हम कल से शुरू करेंगे और 4 आइज अपनी फिजिकल ट्रेनिंग अभी से शुरू कर दो। ओकुरन बोलता है कि तुम्हारी ग्रैनी तो काफी यंग है। मोमो बोलती है कि वो काफी अनोइंग है। अब ओकुरन बोलता है कि मिस अयासे आई एम सॉरी, जब हम उस बड़ी चीज के साथ फाइट कर रहे थे मैं बस अपने बारे में ही सोच रहा था, मुझे माफ कर दो। मोमो बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम उस टाइम कुछ नहीं कर सकते थे। ओकुरन बोलता है लेकिन मिस अयासे तुम काफी ज्यादा अलग हो, तुमने मुझे बचाया और मॉन्स्टर को भी हराया, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी तुम्हें बचाना चाहता हूँ। प्लीज मुझसे कभी डिसअपॉइंट मत होना और मेरे दोस्त बने रहना। मोमो बोलती है कि मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। ओकुरन बोलता है कि अच्छा तो फिर तुमने पहले मुझ पर दरवाजा क्यों बंद किया? देखा अभी भी तुम कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही हो। मोमो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम ही दिमाग खराब कर रहे हो। खैर फाइटिंग के दौरान तुम भी काफी ज्यादा औसम थे, लेकिन तुम काफी ज्यादा डांस हो ओकुरन, इसलिए अगली बार भी मैं ही तुम्हें बचाऊंगी। अब वो जाते हुए बोलते हैं कि रुको मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। तभी ओकुरन एकदम से शर्मा जाता है और बोलता है कि क्या मुझे पानी मिलेगा? मोमो हमें कुछ चीजें लेते हुए दिखाई जाती है। दूसरी तरफ हमें न्यूज का सीन बताया जाता है जहाँ पर उस लड़की की असलियत बाहर आ जाती है कि वो 20 साल का नहीं बल्कि 27 साल का है और उसके बीवी और बच्चे भी हैं। ग्रैनी बोलती है कि उन्हें उसका फेवरेट फोन भी सही करना चाहिए जो कि रेमन नहीं बल्कि करी है। मोमो बोलती है कि इस तरह की न्यूज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी तरफ ओकुरन चिल्लाता है कि मिस अयासे मुझे बाथरूम जाना है, जल्दी करो। ग्रैनी बोलती है तो फिर ये जाता क्यों नहीं? तो मोमो बोलती है कि ये सचमुच की बुरी खबर है, मेरा अगर व्यू ब्लॉक हो गया तो मेरा स्पेल टूट जाएगा और ये वापस से उस चीज में बदल जाएगा, इसलिए मुझे इसे देखते रहना होगा। ग्रैनी बोलती है कि तब तो तुम इसे देखते रहो। मोमो बोलती है कि मैं ये सब नहीं देखना चाहती। ओकुरन बोलता है कि तुम्हें वैसे भी दिखाना कौन चाहता है, और इधर देखो मैं वापस से ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। मोमो बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छा आइडिया नहीं है? तो ग्रैनी बोलती है कि वैसे तुम इसे कंट्रोल कैसे कर रही हो? मोमो बोलती है कि वेल मुझे ओकुरन के चारों तरफ ओरा दिखाई दे रहा है, जब मैं इसे हाथ से क्रश करती हूँ तो ये वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा चारों तरफ हर किसी चीज में किसी न किसी तरह का ओरा होता है, जैसे कि इन पत्थरों और इन पेड़ों में। मैं इन सभी को हवा में उठाकर इन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती हूँ। ग्रैनी बोलती है कि मुझे लगा था कि ये काफी ज्यादा ओमनीपोटेंट होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो काफी ज्यादा लिमिटेड है। मोमो बोलती है कि जब पहली बार ये पावर्स मेरे अंदर से जगी थी तब मुझे लग रहा था कि मैं इनविंसिबल हो चुकी हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन उसके बाद सब कुछ गायब हो गया और अब मैं बस छोटी मोटी चीजों को ही कंट्रोल कर पा रही हूँ। ग्रैनी बोलती है कि तब तो तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी आंखों में है, तुम्हें इस ओरा को अपनी बाकी सेंसेस के साथ कंट्रोल करना चाहिए। मोमो आंखें बंद करके ओरा को कंट्रोल करने लगती है और बोलती है कि मैं कैसा कर रही हूँ। ओकुरन बोलता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ओकुरन बोलता है कि मैं इसे और कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बाथरूम में जा रहा हूँ। तो मोमो से रोककर बोलती है कि तुम ऐसे ही हर किसी के घर पर नहीं जा सकते, लेकिन ओकुरन बोलता है कि मैं दूसरे बाथरूम में चला जाऊंगा और वो दूसरी तरफ जाने लगता है जहाँ पर मोमो और उसकी ग्रैनी दोनों से रोकने लगते हैं। ओकुरन बोलता है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है। मोमो बोलती है कि ये तुम बोल रहे हो जबकि मैं तुम्हें देख रही हूँ। ग्रैनी बोलती है कि मोमो तुमने कहा था कि जब तुम्हारी पावर निकली थी तब तुम्हें लग रहा था कि तुम काफी ज्यादा इनविंसिबल हो, ऐसा लगता है कि किसी वजह से वो तुम्हारी असली पावर है और वो अब सील हो चुकी है और अब तुम्हें ट्रेनिंग करके इसे
इसे फिर से बाहर निकालना होगा और हमें नहीं पता कि इस पावर को बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, इस लड़के को भी अपनी फिजिकल बॉडी बनाने में काफी टाइम लगने वाला है। मोमो का ध्यान एक सेकंड के लिए बाहर हटता है कि तभी वो देखती है कि उन दोनों के बीच में ग्रैनी खड़ चुकी है। मोमो ग्रैंडमा को बोलती है कि टर्बो ग्रैनी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन वो देखती है कि उसके नाक से खून निकल रहा है और वो फ्रीज हो चुकी है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये लड़का जिन भी लोगों को अपनी नजरों से देखता है मैं उन्हें किसी भी तरीके से मार सकती हूँ। मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना, मैं तुम्हें जरा भी टाइम नहीं दूंगी, इसलिए आज की रात टनल पर आ जाओ, वरना इस लड़के के जरिए मैं तुम्हारे आसपास के लोगों को मार दूंगी। उसके जाते ही ओकारन और उसकी ग्रैनी बोलती है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। मोमो पूछती है कि क्या आप ठीक हो, तो उसकी ग्रैनी अपनी सील को देखकर बोलती है कि मोमो बताओ यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। अब दोनों अजीब तरह के कपड़े पहनते और सारी बात जानने के बाद जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओकारन बोलता है कि ये पहनना जरूरी है। ग्रैंडमा बोलती है कि ये बुलेट प्रूफ वेस्ट है इविल स्पिरिट के खिलाफ, इसीलिए इसे अपने साथ बांध के रखो। ओकारन बोलता है कि हम भले ही अजीब दिखते हो लेकिन हमने अभी अभी एलियंस को हराया है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि एलियंस जैसी कोई चीज नहीं होती। ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुम कभी मेरी बात नहीं मानती, हमेशा से ही मुश्किलें लाती रहती हो। मोमो बोलती है कि ये हमें पका रही है, चलो ओकारन की। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे गले लगाकर बोलती है कि जिंदा वापस लौटना। ट्रेन से जाते हुए ओकारन बोलता है कि हम ट्रेन से क्यों जा रहे हैं, तो मोमो बोलती है कि तुम वहां पहुंचने के लिए अपना सारा स्टेमिना बर्बाद करना चाहते हो। मोमो आगे बोलती है कि खैर मैं टर्बो ग्रैनी को सबक सिखाने वाली हूँ, उसने मेरे सबसे करीबी इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अब मोमो हमें कपड़े चेंज करते हुए दिखाई जाती है। ओकारन बोलता है कि मिस अयासे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारी ग्रैनी ने कहा था ये बैटल सूट है, इसे उतारना मत। मोमो बोलती है कि अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर ही मैं मोटिवेट फील करती हूँ, इसके अलावा ये सब तो मुझे काफी मजेदार लग रहा है। ओकारन बोलता है क्या, लेकिन मेरा तो उल्टी करने का मन कर रहा है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।